गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुषमा। आज स्वागत है आपका विद्या मंदिर में। आज का अपना टॉपिक है यण संधि। इससे पहले मैंने आपको दीर्घ, गुण और वृद्धि संधि तीनों करवा दी हैं। तीनों के एग्जाम्पल्स आप कर रहे होंगे। और आज अपना टॉपिक है यण संधि। तो यण संधि में सबसे पहले देखें य, तीन बनेंगे इसमें, य, व और र। तो सबसे पहले देखिए य का नियम क्या कहता है? प्रथम शब्द की इस तरफ ई या ई, ध्यान रखेंगे, इस तरफ प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए? ई या ई। और दूसरी तरफ विषम स्वर। अब आपने स्वर और व्यंजन वाला टॉपिक जो मैंने वीडियो डाली हुई है वो आपने की हुई होगी, याद की होगी। उसमें मैंने आपको बताया था कि सम और विषम स्वर कौन कौन से होते हैं। सम स्वर और विषम स्वर मैंने आपको बताया था कि जिनका उच्चारण स्थल एक है, अ, आ, ये दोनों क्या है? सम स्वर। उ, ई, ये दोनों क्या है? सम स्वर। तो इनके लिए ये विषम, इसके लिए ये विषम। इसी तरह से ये जोड़े में सारे बने हुए होंगे। तो जो जिनका उच्चारण स्थल एक है उनसे दूसरे जो होंगे, जोड़े से अलग वाले जो होंगे, वे सभी क्या होंगे? उनके लिए विषम स्वर होंगे। ये मैंने आपको पहले स्वर व्यंजन जिसने भी नहीं देखे हैं वो इस वीडियो को, उन वीडियोस को जरूर देखें ताकि आपको संधि समझ में आ सके। अर्थात इन दोनों को छोड़कर इस तरफ कोई सा भी स्वर, इन दोनों ई नहीं आनी चाहिए। इस तरफ ई आ गई तो कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि बन जाएगी। तो इस तरफ ई नहीं आनी चाहिए। ई को छोड़कर इस तरफ कोई सा भी स्वर यदि आता है तो ये बन जाएंगे य में बदल जाएगा। और विषम स्वर जो भी होगा वो वैसा का वैसा ही होगा। उदाहरण देखिए, अति प्लस आचार। तो में से कौन सी मात्रा बाहर आई? ई की प्लस आचार। तो नियम देखें, इस तरफ ई है, इस तरफ विषम स्वर है, तो ई बदल जाएगा य में, बदल जाएगा प्लस आचार। यहां तक आ गया समझ में सबको? यहां तक आगे देखें, य के साथ आ की मात्रा जुड़ जाएगी। इसके तरफ, इस तरफ कोई मात्रा नहीं है, तो मात्रा अगर नहीं है तो ये कैसा रह जाएगा? आधा रह जाएगा। तो हम क्या करेंगे? इसे आधा कर देंगे और य के साथ आ की मात्रा जुड़ जाएगी, बन जाएगा अत्याचार। एक और देखें उदाहरण, इति प्लस आदि। देखें तो में से कौन सी मात्रा बाहर आई? ई। इस तरफ विषम स्वर, यदि विषम स्वर है तो ई बदल जाएगा य में, आदि। अब देखें तो आधा रह जाएगा क्योंकि इस तरफ कोई स्वर नहीं है। य के साथ आ की मात्रा जुड़ जाएगी, बन जाएगा इत्यादि। और देखें उदाहरण इसमें, परि प्लस अटन। र में से कौन सी मात्रा बाहर आई? ई की। इस तरफ विषम स्वर है, ई बदल जाएगा य में, ये बन जाएगा आधा र है, ये य पूरा कर दिया हमने, ये य पूरा कर दिया। अब ये आधा र है, आधा र का नियम मैंने आपको बताया हुआ है। ये इसके सिर पर आ जाएगा, क्या बन जाएगा? पर्यटन। आ गया समझ में सबको? और देखें इसी के जैसा मैं एक और उदाहरण करवा दूं आपको। परि प्लस आवरण।
र में से ई की मात्रा बाहर आई प्लस आवरण, नियम के अनुसार ये बदल गई य में, य के साथ आ की मात्रा जुड़ जाएगी, र इसके ऊपर चला जाएगा, क्या बन जाएगा, पर्यावरण। आ गया समझ में सबको? दूसरा नियम देखिए, देखिए व का नियम, इस तरफ उ या उ, इस तरफ विषम स्वर वैसा का वैसा, उ को छोड़कर इस तरफ कोई सा भी स्वर यदि आता है तो उ बदल जाएंगे व में, उ बदल जाएंगे व में। उदाहरण देखिए, सु प्लस आगत, देखते ही वैसे तो पता चल रहा होगा आपको, फिर भी स में से उ की मात्रा बाहर आई, आगत, उ बदल जाएगा व में, नियम के अनुसार आगत। व के साथ आ की मात्रा जुड़ जाएगी, स के साथ कोई मात्रा नहीं है तो स कैसा रहेगा, आधा, ये बन जाएगा स्वागत। और देखें, सु प्लस अस्ति, स में उ की मात्रा बाहर आई प्लस अस्ति, उ बदल जाएगी, उ बदल जाएगा व में, प्लस आ रहा है समझ में सबको, ये बन जाएगा स आधा, व के साथ अ की मात्रा जुड़ जाएगी, ये बन जाएगा स्वस्ति। और देखें, र का नियम, र का नियम क्या कहता है, ध्यान से समझेंगे आप। री प्लस विषम स्वर, री प्लस विषम स्वर अर्थात री को छोड़कर इस तरफ कोई सा भी स्वर यदि आ जाए तो री बदल जाएगा र में, और विषम स्वर वैसा का वैसा ही रहेगा। उदाहरण देखें, मातृ प्लस आदेश, त में से री की मात्रा बाहर आ जाएगी प्लस आदेश। नियम के अनुसार इस तरफ री है, इस तरफ विषम स्वर है, री बदल जाएगा र में। अब थोड़ा ध्यान से समझेंगे, यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया। अब ध्यान से देखना बच्चों, देखो आधा त और आधा ही र, तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, त्र। त्र किस किस के मेल से बनता है मैंने आपको बताया, आधा त और पूरा र। लेकिन हमारे पास क्या है, यहाँ भी आधा त, यहाँ भी आधा र, तो त्र भी कैसा बनेगा, आधा प्लस आदेश। अब जो भी मात्रा होगी इसके साथ जुड़ जाएगी, क्या बन जाएगा, मात्रादेश। आ गया समझ में आपको? और देखें, पितृ प्लस उपदेश, इसके बहुत कम उदाहरण हैं। अच्छी तरह से अगर आप इनको 4-5 उदाहरण को याद भी कर लेंगे तो भी आपको याद हो जाएंगे। ये देखिए, पितृ प्लस उपदेश, ध्यान से समझेंगे। त में से री की मात्रा बाहर आई प्लस उपदेश, री की मात्रा नियम के अनुसार बदल जाएगी र में,
अब हो जाएगा त और र मिलकर बन गया त्र, लेकिन ये आधा है तो हम क्या करेंगे, ये ऊ की मात्रा है इसके साथ लगा देंगे, ये बन जाएगा पितृदेश। आ गया समझ में आपको? और उदाहरण बिल्कुल ऐसे से ही उदाहरण आपको मिलेंगे। आप यहाँ इसमें पितृ प्लस आज्ञा, तो आप सीधा ही बनाकर देखिए, इस तरफ री है, री बदल जाएगा र में, र और त और र मिलकर बन जाएंगे त्र, आ की मात्रा जुड़ जाएगी, क्या बन जाएगा पित्राज्ञा। आ गया समझ में बच्चों? यण संधि से संबंधित काफ़ी सारे जो उदाहरण हैं, जो एग्जाम्पल्स हैं, मैं वे डिस्क्रिप्शन में PDF में डाल दूंगी और लिंक आपको शेयर कर दूंगी। वो उदाहरण आप करके देखें और जब सभी संधि हो जाएगी तो मैं उनके आंसर्स भी डाल दूंगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।